अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में वाटर पोल्यूशन का आज चैप्टर में लेक्चर हमारा होगा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के मुतालिक। तो लेक्चर है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के मुतालिक। ये हमारा लेक्चर 7 है या लेक्चर 8 है, मुझे भी याद नहीं रहा, तो हो सकता है लेक्चर 8 के तौर पर हो और इससे पहले वाला 7 हो। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर को डिस्कस करने जाएंगे। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए दर्जैल प्रोसेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, इब्तिदाई ट्रीटमेंट, यानी पानी को जो है बिल्कुल साफ, उसकी सफाई स्टार्ट करने से पहले उससे बड़े बड़े चीजें निकालना। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, उसमें कुछ छोटे पार्टिकल्स निकालेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उससे भी ज्यादा उसकी सफाई करेंगे और टर्शरी में बिल्कुल पानी क्लियर होगा, ड्रिंकिंग वाटर या पोटेबल वाटर बन जाएगा। तो ये एक डायग्राम है, अगर आप देखें इसमें ये सबसे पहले आपको प्री ट्रीटमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है और इसमें होता ये है कि पानी जो स्टोर होता है टैंक्स में बड़े बड़े, वो सबसे पहले इंटर होता है, प्री ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुजरता है। प्री ट्रीटमेंट के प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं फिर उसके बाद हम प्राइमरी ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट में पानी के जो बड़े बड़े पानी के अंदर जैसे लकड़ी के टुकड़े मौजूद हो या कपड़ों के टुकड़े मौजूद हो, इसी तरह चिकनाई हो, उनको दूर किया जाता है ताकि ये चीजें फिर बाकी जो मुख्तलिफ स्टेप्स से इस प्रोसेसिंग यूनिट के उनमें कोई मसला पैदा ना करें। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है जहाँ छोटे पार्टिकल्स भी उससे रिमूव किए जाएंगे जैसे सैंड वगैरह, इस तरह की चीज़ों के ज़र्रात। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस होगा जिसमें मजीद सफाई होगी, कचरा वगैरह पानी से निकाल दिया जाएगा और लास्ट में फिर इसका टर्शरी ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट को या इब्तिदाई ट्रीटमेंट को। तो रिमूव कर देना वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पानी में से, जैसा कि रेग्स हो गए। अब रेग्स किसको कहते हैं? तो रेग्स जो है ये पानी के अंदर बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं कपड़ों की या किसी भी चीज के, उसको कहते हैं। इसके अलावा स्टिक्स, छोटी लकड़ियों की पीसेस अगर हो उनको निकालना। फ्लोटेबल ग्रिट कहते हैं इसी तरह की जो है कचरे वगैरह को पानी के अंदर, जैसे आमतौर पे उर्दू में कहते हैं दलिया वगैरह, इस किस्म की चीजें जो होती हैं इनको रिमूव करना। इसके अलावा ग्रीस यानी चिकनाई वगैरह को रिमूव करना। अब इन चीजों को हम क्यों रिमूव करेंगे सबसे पहले पानी की ट्रीटमेंट से पहले? क्योंकि ये जो ऑपरेशनल यूनिट है, हमारा जो सिस्टम है, प्रोसेस है, जो जिसमें पानी को, या आप उसको कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट जो है, ये उसके साथ उसमें मसला पैदा कर देते हैं बाद में, तो वो अच्छी तरह काम नहीं कर सकता, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन प्रोसेसेस में मसला पैदा ना करे। एंड एंसिलरी सिस्टम, ये वो हमारा यूनिट होगा पानी को साफ करने का। तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट जो है ये दर्जैल स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग करते हैं, यानी पानी को चेक करते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीजें रिमूव करनी है, फ्लोटिंग मैटर को उसमें यानी तैरते हुए मैटर्स को दूर करने के लिए उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। सेकेंडली फिर ग्रिट चैम्बर में से हम, ये प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है, फिर ग्रिट चैम्बर में से हम गुजारेंगे इसको ताकि सैंड और ग्रिट्स जो जर्रात है, पार्टिकल्स है, वो अलग हो जाए। इसी तरह कम्युनिटर्स में फिर ले जाएंगे ताकि बड़े लार्ज साइज की जर्रात उनको पीसा जाए, उनको फाइन पाउडर बना दिया जाए। और तो लार्ज साइज के सस्पेंडेड सॉलिड्स को यहाँ पर ग्राइंड किया जाता है। फिर फ्लोटेशन यूनिट्स आते हैं जहाँ पर तेल वगैरह, ग्रीस वगैरह, चिकनाई को पानी से दूर किया जाता है। जब ये सब हो जाए फिर स्किमिंग टैंक्स में से पानी को गुजारा जाता है। स्किमिंग टैंक्स में ऊपर जाग की शक्ल में कचरा मौजूद होता है, उसको अलहदा कर दिया जाता है। फिर फ्लो मेजरिंग यूनिट्स में से पानी को गुजारा जाता है, जैसा कि पार्शियल फ्लूम पंप्स वगैरह है, इन पंप्स वगैरह से गुजारा जाता है। फिर प्री एरेशन यूनिट से गुजारा जाता है जहाँ इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया जाता है।
तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद अब है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि रिमूव कर दिया जाता है सस्पेंडेड सॉलिड्स और ऑर्गेनिक मैटर को वेस्ट वाटर में से। और प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप देख रहे हैं कि ये ग्रिट चैम्बर यूज किया जाता है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। इसी तरह सेडिमेंटेशन टैंक यूज किया जाता है जिसमें मजीद पार्टिकल्स अलग हो रहे होते हैं पानी से। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट मुश्तमिल होता है दर्जैल यूनिट्स पर, जिसमें सेडिमेंटेशन प्राइमरी सेटिंग टैंक से, कोगुलेशन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है और फ्लोक्यूलेशन है। तो सेडिमेंटेशन पहला वाला टैंक ये आपको नजर आ रहा है जिसमें बड़े जर्रात को अलग किया जाता है। कोगुलेशन जिसमें जर्रात आपस में मिलकर जमकर नीचे बैठ जाए दूसरा टैंक। और फ्लोक्यूलेशन जिसमें मिट्टी के बड़े बड़े जर्रात आपस में मिलकर फिर प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ जाते हैं। तो अब इसको हम जरा डिटेल से देखते हैं। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है कि ये एक यूजफुल प्रोसेस है, फायदेमंद प्रोसेस है ट्रीटमेंट में वेस्ट वाटर के। इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसे सॉलिड्स का नीचे बैठ जाता है जो सेटल एबल हो, यानी ऐसे सॉलिड्स जो नीचे बैठ सकते हैं उनकी बड़ी परसेंटेज यहाँ पर निकल जाती है। और जब वेस्ट को कंबाइन किया जाता है यहाँ पर स्लज के साथ, कचरे के साथ, सेडिमेंटल टैंक्स में ये सेडिमेंटल टैंक्स लाइटर पार्टिकल्स को निकाल देते हैं, यानी इनमें लाइटर पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू होते हैं ग्रेविटी की वजह से। और इसमें 50% पार्टिकल्स अलग हो सकते हैं। और अगर अच्छा सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा तो उसमें 90% सस्पेंडेड सॉलिड्स अलग हो सकते हैं और 40% ऑर्गेनिक सॉलिड्स भी। दूसरे नंबर पर फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी बारीक जो जर्रात होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए फिर मैकेनिकल फ्लोक्यूलेशन और केमिकल कोगुलेशन का तरीका यूज किया जाता है। इसमें फिर केमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, इसको भी हम देखते हैं। एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट। एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें बढ़ा दिया जाता है सस्पेंडेड सॉलिड्स के रिमूवल को और ऑर्गेनिक मैटर के रिमूवल को बढ़ा दिया जाता है वेस्ट वाटर में से। खास तौर पर इस अमल के अंदर केमिकल्स एडिशन डाले जाते हैं या फिल्ट्रेशन किया जाता है जिसको कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। तो इस फिल्ट्रेशन के अंदर बड़े बड़े जर्रात को, छोटे जर्रात को आपस में केमिकल तरीके से मिलाकर बड़े जर्रात में चेंज किया जाता है, फिर वो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट दर्जैल स्टेप्स पर मुश्तमिल है। एरेशन सिस्टम, हवा का दाखिला, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम जिसमें बैक्टीरिया के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है, स्लज एंड बायोसॉलिड प्रोसेसिंग सिस्टम, इसी तरह जो है बायोसॉलिड्स को अलग करने का सिस्टम, और ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स या लेगून्स भी जो है पानी के झील वगैरह को कहते हैं। और चौथे नंबर पर ट्रिकलिंग फिल्टर का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब को हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो रिमूव करना रेजिडुअल सस्पेंडेड सॉलिड्स को, यानी सस्पेंडेड लटके हुए सॉलिड्स पानी के अंदर, उनको रिमूव करना ग्रेनुलर मीडियम फिल्ट्रेशन के थ्रू या माइक्रो स्क्रीन्स के थ्रू। अब मीडियम फिल्ट्रेशन या माइक्रो स्क्रीन्स क्या होते हैं, ये डायग्राम में जो आप देखेंगे कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पहले किया जाता है, यानी वेस्ट वाटर को जो है खास टैंकों में गुजारा जाता है जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। ये फिर क्या करते हैं, उस वेस्ट वाटर में से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं, इस तरह उनको रिमूव किया जाता है। फिर मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं, ये मीडियम फिल्ट्रेशन वगैरह के जरिए, माइक्रो स्क्रीन्स, ये फिर उसकी मजीद सफाई पानी की हो जाती है। अच्छा जी, तो इस ट्रीटमेंट में जो है डिजोल्व और कोलाइडल जो मैटर होता है वेस्ट वाटर के अंदर, उसको रिमूव किया जाता है बायोलॉजिकल तरीके से, यानी बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में। और ये प्रोसेस एरोबिक भी हो सकता है और एनोरोबिक, ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी। एरोबिक प्रोसेस में बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं जो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड, और फिर उनको या कोगुलेशन
कोगुलेट कर देते हैं, जमा देते हैं, फ्लोक्यूलेशन उसकी कर देते हैं यानी छोटे ज़र्रात मिलकर बड़े बनाना, ऑक्सीडेशन उनकी कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में उनको चेंज कर देंगे या डिग्रेड कर देंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को अमोनिया के अंदर। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो पानी के वो कम हो जाती है और उसके अलावा ऑयल और फिनोल भी वेस्ट वाटर के अंदर कम हो जाता है। और अगला है जी एनएरोबिक जो ट्रीटमेंट है वो फिर पानी की गहराई में किया जाता है, जो ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो या कम हो। ये ट्रीटमेंट जो है डाइजेस्ट कर देता है स्लजिस को, कचरे को, इसी तरह डेयरी वेस्ट, गोबर वगैरह को, स्लॉटर हाउस वेस्ट जो मस्बा खानों का जो कचरा होता है उनको। अब हम आते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट की तरफ। टर्शरी ट्रीटमेंट मुश्तमिल होता है दर्ज झैल यूनिट्स पर। इसमें पहले मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशंस और सेपरेशंस के लिए यूज होते हैं। इसी तरह डीक्लोरिनेशन, क्लोरीन को अलग करना, और डिसइंफेक्शन सिस्टम यानी जो डिसइंफेक्टेंट्स है उनको पानी से अलग करना, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस करना। और रिवर्स ऑस्मोसिस में जो है पानी निकल जाता है मेम्ब्रेन्स में से लेकिन आयंस वहां पर फंस जाते हैं। फिर आयन एक्सचेंज का मेथड यूज करना, एक्टिवेटेड कार्बन एड्सॉर्प्शन। एक्टिवेटेड कार्बन का मतलब है कार्बन का जो चारकोल है उसमें जो है या कार्बन को जलाकर उसको साफ किया जाता है, फिर वो पानी में से बदबू को या कलर्ड कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट्स इसमें किए जा सकते हैं। तो रिमूवल एफिशिएंसी को अब देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को और कितने % में रिमूव किया जाता है। तो मेटल रिमूवल एफिशिएंसी जो है टर्शियरी ट्रीटमेंट में ये है कि एल्युमिनियम 20% से कम रिमूव होता है, मोलिब्डेनम भी 20 से कम, आर्सेनिक 20 से कम, लेड 20 से 50% रिमूव होगा, मैंगनीज 20 से 50, सिल्वर 20 से 50, कैडमियम 50 से ज़्यादा, आयरन 50 से ज़्यादा, क्रोमियम भी 50% से ज़्यादा पानी से रिमूव हो जाएगा टर्शियरी ट्रीटमेंट में। अच्छा, ये टर्शियरी ट्रीटमेंट जो है इसके अलावा फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स को पानी में से रिमूव कर देता है, बैक्टीरिया को रिमूव करता है, डिसॉल्व इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को रिमूव करता है। अगर कोई ऑर्गेनिक चीजें थी तो उनको भी ये इसमें से रिमूव कर देगा। इसी तरह जो फाइनली डिवाइडेड यानी बारीक पार्टिकल्स जो होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है माइक्रो स्ट्रेनर्स या फिल्टर्स के थ्रू। माइक्रो स्ट्रेनर्स या फिल्टर्स क्या होते हैं ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इसके जरिए इनको फाइन पार्टिकल्स को निकाल दिया जाता है। इवेपोरेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है वेस्ट वाटर को साफ करने के लिए अगर पानी को दोबारा यूज करना हो, लेकिन ये बहुत ही महंगा प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, इसलिए ये ज़्यादा नहीं किया जाता। अब आयन एक्सचेंज भी इस्तेमाल किया जा सकता है डीमिनरलाइज करने के लिए वेस्ट वाटर को, यानी वेस्ट वाटर में से मिनरल्स को निकालने के लिए। इसको डी आयोनाइजेशन भी कहते हैं वाटर की। ये इस्तेमाल होता है डी आयोनाइज्ड वाटर हासिल करने के लिए जो लैब्स वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। इसमें क्रोमियम, निकल, फास्फेट वगैरह को अलग किया जाता है। एड्सॉर्प्शन भी एक प्रोसेस है रिमूव करने के लिए छोटे क्वांटिटीज में ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को, आलूदगी को वेस्ट वाटर में से। इसमें इस्तेमाल किया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन यानी जला हुआ कार्बन। कार्बन को जलाकर फिर साफ किया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है इम्प्योरिटीज निकालने के लिए। एड्सॉर्बेंट्स भी रिमूव कर देते हैं टॉक्सिक हैवी मेटल्स को और पेस्टिसाइड्स को। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस भी इस्तेमाल किया जा सकता है सेपरेट करने के लिए कोलाइडल और डिसॉल्व्ड स्पीशीज को, और एक्सचेंज कर देता है इन चीज़ों को दरमियान दो लिक्विड्स के आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू। स्पीशीज जो अलग किए जाते हैं इस बेस पर वो चार्ज होने चाहिए। इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी यूज किया जा सकता है पानी की सफाई के लिए। इसमें सेमी परमिएबल्स यूज किए जाते हैं। ये मेम्ब्रेन्स क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं जो पानी को, लेकिन आयंस को अपने साथ ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल हुआ जाता है, मतलब 500 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर